हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आनंद राज, आपका होस्ट और मेंटर। तो आज है 24 मई 2023। तो एजुकेशन में क्या कुछ अपडेट्स आए हैं शिक्षा से संबंधित, और जैसे कि कल 23 मई था, तो कल जो है यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ और इसमें बिहार के बहुत सारे बच्चों ने अपना परचम लहराया है, जिसमें कि रैंक 1, रैंक 2 ये सभी जो है बिहार की बेटियां लेकर के आई है। उस न्यूज़ को भी हम लोग जो है विस्तार से देखेंगे और समझेंगे कि उन्होंने किस तरीके से और कहां से रह करके तैयारी की और ये उनके लिए सफ़र कैसा रहा और उन्होंने किस हद तक इस मुकाम को पाने के लिए मेहनत की। तो उसके पहले जो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो हम लोग देख लेते हैं। ये न्यूज़ नालंदा खुला विश्वविद्यालय से संबंधित है कि यहाँ पर भी 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू होगा और अब डिस्टेंस से रेगुलर मोड में ट्रांसफ़र ले सकेंगे छात्र। मतलब अगर स्टूडेंट चाहें तो डिस्टेंस से रेगुलर मोड में ट्रांसफ़र लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्री एग्जिट के तहत दूसरे विश्वविद्यालयों में ट्रांसफ़र का प्रावधान, मतलब अगर वो चाहें तो एनओयू यानी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में भी अपना एडमिशन जो है वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जब चाहें तो 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर की पढ़ाई करने के बाद अपने सुविधा के अनुसार अगर वो काम करते हुए अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। क्या कहता है, यूजी के सभी कोर्स में नया रेगुलेशन होगा लागू। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनका ये स्टेटमेंट है कि जो नया रेगुलेशन बनाया गया है वो सारे ही कोर्स में अप्लाई होगा। क्या कहता है, विश्वविद्यालय में सिर्फ स्नातक के स्टडी मटेरियल बदले जाएंगे, उसे नई कोर्स स्ट्रक्चर और सिलेबस के अनुरूप तैयार करने का निर्देश दिया है। जैसे सिलेबस तय होगा स्टडी मटेरियल तैयार कर लिया जाएगा। नए सत्र में नामांकन से पहले हर हाल में स्टडी मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार कर लिया जाएगा। प्रोफेसर केसी सिन्हा, वाइस चांसलर एनओयू। आगे बढ़ते दूसरे समाचार की ओर। व्याख्यान प्रोफेसर निशित प्रकाश ने कहा, साइकिल योजना शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम करने में कामयाब रही है। तो जो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है उसको यूएन ने अपनाया, जाम्बिया और अन्य 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया। मतलब बिहार में जो लड़कियों को जो स्कूल में पढ़ने जाने के लिए साइकिल जो दी जा रही है, इसका अनुसरण जो है यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने किया है और जाम्बिया और अन्य 6 अफ्रीकी देशों में भी इसे लागू किया गया है। मतलब वहाँ पे भी गर्ल्स चाइल्ड को जो है वो साइकिल दिया जा रहा है। इससे जो है ड्रॉप आउट दर में लगभग 40% की कमी आई है। मतलब लड़कियां जो पढ़ने के लिए दूर दराज नहीं जा पाती थी, उन लोगों को जब से ये साइकिल जो दिया जाने लगा है तब से वो लगातार जो है स्कूल में आ रही है और वो जो है लगभग 40% जो है स्कूल नहीं छोड़ रही है। मतलब पहले जहाँ पे 100 बच्चे जो है स्कूल छोड़ देते थे, वहाँ पे इसमें जो है 40% की तक की कमी आई है। और क्या कहता है, इससे लड़कियों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आया है और उच्च शिक्षा जो प्राप्त करने की और वो अग्रसर हो रही है। तो सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि महिलाओं को और लड़कियों को खास करके शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में आगे जो है बढ़ाने में काफ़ी कारगर जो है रही है। और इसी का जो है अनुसरण अब संयुक्त राष्ट्र भी करने जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी जो है खबर कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल बिहार के छात्रों ने कहा, अपनी कमी ढूंढकर खुद ही दूर करें। यूपीएस अभ्यर्थी की एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए, मेहनत से ही मिलेगी सफलता। तो रैंक 2, रैंक 10, रैंक 44, रैंक 48, रैंक 115, रैंक 205, रैंक 89, 104, रैंक 185, रैंक 24, रैंक 647, रैंक 41, रैंक 711, रैंक 130 और रैंक 240। ये सारे के सारे जो कैंडिडेट जो हैं जो कि मतलब बिहार से हैं और इन्होंने जो है सफलता प्राप्त की है। मतलब कहने करते हैं कुल मिलाकर के 16 ऐसे जो है बच्चे हैं जिन्होंने कि बिहार से होकर के इस सफलता को जो है प्राप्त किया। मतलब वो बिहार से हैं और उनको जो है ये सफलता मिली है। तो उनके नाम जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। रैंक 1 जो है वो है इशिता किशोर, दूसरा जो है गरिमा लोहिया रैंक 2, तीसरा राहुल श्रीवास्तव रैंक 10, संदीप कुमार मधुबनी रैंक 24, अविनाश कुमार रैंक 17, शुभम कुमार पूर्णिया रैंक 41, तुषार कुमार भागलपुर रैंक 44, आदित्य पटना रैंक 48, उत्कर्ष उज्ज्वल रैंक 68, प्रिंस कुमार रैंक 89, मनीष भारद्वाज रैंक 114, अनन्या समीरियार
पटना रैंक 115, संकेत दरभंगा रैंक 128, प्रीति कुमारी पटना रैंक 130, आकांक्षा आनंद रैंक 205, शशि शर्मा जहानाबाद रैंक 240, अंकुर पटना 257, कुमारी सौम्या अरवल 502, राहुल कुमार पटना रैंक 582, अपूर्वा रस्तोगी नालंदा रैंक 604 और प्रेम कुमार औरंगाबाद रैंक 677। तो ये सब जो है बिहार से कैंडिडेट हैं और इस बार जो है यूपीएससी के टॉप 25 में 14 बेटियों ने अपना परचम लहराया है। मतलब लड़कों से ज़्यादा सफलताएं जो है वो लड़कियां हासिल कर रही है। उनको जितने अधिक मौके जो है मतलब मिल रहे हैं और अगर उनको थोड़े से भी मौके अगर कहीं पे अगर 19-20 हो रही है तो वो अपने लिए मौके बना ले रही है। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि लड़के जो है इसमें पिछड़ रहे हैं और लड़कियां जो है बाजी मार ले जा रही है। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर फ़ुटबॉल की खिलाड़ी रही हूं पर पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी, हर दिन 8-9 घंटे स्टडी की। तो इनका क्या स्टेटमेंट है कि बिहार मेरी जड़, जब आती हूं पिता के ख्यालों में डूब जाती हूं। तो इनके फादर जो थे वो विंग कमांडर थे संजय किशोर, बिहार पटना से ही थे। तो वहीं से उन्होंने पढ़ाई की और आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की, फिर एयरफोर्स में कार्यरत थे। साल 2004 में पिता का देहांत हो गया। तो इनकी जड़ें पटना में ही जुड़ी हुई है, आज भी अपने दादी के घर आती है और पापा से जुड़ी यादें जो है वो ताज़ा करती है। इनका नानी घर भी जो है पटना के गर्दनी बाग में ही है। तो इन्होंने कहा कि 8-9 घंटे की पढ़ाई मैंने की और अनुशासन जो है मेरी माँ ने मुझे सिखाया और यह अनुशासन मुझे पिताजी से मिली, यही मेरी सफलता का राज है। तो इनकी स्कूलिंग जो है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल दिल्ली से हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर इंटरव्यू वगैरह में इनसे जो है मतलब कुछ प्रश्न पूछा गया जो कि इनके आम जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न था। तो इन्होंने अपने स्पोर्ट्स और बाकी सारे इंटरेस्ट के बारे में बताया। साथ ही साथ जो है इन्होंने कहा कि एक सप्ताह में लगभग 45 घंटे पढ़ाई और 45 घंटे काम करती थी। मतलब 168-70 घंटे के समय में ये 45 घंटे पढ़ाई करती थी, बाकी का 45 घंटे काम करती थी और जो है बाकी समय ये खुद को देती थी। तो ये इनका तीसरा प्रयास था। तो इनकी माँ ने इनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की और कहा कि अपनी गलतियों को दोहराओ मत और जो है खुद के ऊपर भरोसा रखो और उन्हें सुधारते हुए काम करो और अपना जो है बेहतर रिजल्ट आज हम लोगों के सामने है। तो इन्होंने जो है ग्रेजुएशन में कॉमर्स रखा था, लेकिन आगे जाकर के इन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए पॉलिटिकल साइंस और ऑप्शनल में इंटरनेशनल रिलेशनशिप को चुना थी। इसके बारे में ये कहती है कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लिखने में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन रखा। तो इन्होंने जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन लर्निंग दोनों को भी अपने फायदे के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल किया उसके बारे में भी बताती है। ये कहती है कि सोशल मीडिया दोस्तों से जुड़े रहने के लिए बहुत ज़रूरी है और सोशल मीडिया पर कई सारी दिलचस्प जानकारियाँ भी मिलती है। तो वहीं ऑनलाइन इंटरनेट पर काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में उपलब्ध है, लेकिन 1-2 वेबसाइट को चुन लें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये स्टेटमेंट रहता है कि अगर आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी तरीके से जो है इंटरनेट और सोशल मीडिया से पूरी तरीके से कट जाएं। लेकिन एक यूपीएससी जैसा परीक्षा जहाँ पे कि आपको जो है अपने आँख कान और मतलब सारे सेंस ऑर्गन्स जो है ओपन रखने होते हैं कि समाज में कहाँ पे क्या घटित हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, तो उसको जानने के लिए इंटरनेट से बढ़िया जो है आज के समय में कुछ भी नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, अपना समय को जो है बहुत ही लिमिटेड वे में और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड वे में जो है स्पेंड करना है। ऐसा नहीं कि मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो है इंटरनेट पे आप हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा में रह करके और वहाँ से सिर्फ चुनी हुई ही जानकारियाँ आप निकालें और उस आधार पे जो है सफलता आप हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये भास्कर एनालिसिस है और एक्सपर्ट जो है वो आप लोग बहुत अच्छे से जो है जानते हैं। तो एक्सपर्ट कौन है आज के, तो उनका नाम है हमारे विकास द्विवेदी सर, फाउंडर दृष्टि आईएएस। तो क्या कहता है कि यूपीएससी के इतिहास में हिंदी मीडियम के सर्वश्रेष्ठ नतीजे। इस बार यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे काफ़ी खास हैं। इसकी वजह यह है कि 2022 में हिंदी माध्यम से 54 उम्मीदवार सफल हुए हैं। यह यूपीएससी के इतिहास में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पिछले साल आए 2021 बैच के रिजल्ट में ऐसे 24 उम्मीदवार सफल हुए थे। यानी हिंदी का ग्राफ लगातार सुधर रहा है। इस बार टॉप 100 में 66वीं, 50वीं व 89वीं रैंक पर 3 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। इन नतीजों में सबसे खास बात यह है कि 54 उम्मीदवारों में से 29 ने वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य लेकर यह कामयाबी हासिल की है। तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है
राजनीति और बहुत सारे जो है मतलब शिक्षाविद और विशेषज्ञ जो है अपनी अपनी जो है राय देते रहे हैं कि हिंदी जो है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट नहीं होता, बहुत कम मार्क्स आते हैं, लेकिन इस बार जो है हिंदी वालों ने ही जम करके झंडे गाड़े हैं। तो टॉप 20 में 16 उत्तर भारत के उम्मीदवार हैं, 60% तीसरे या चौथे प्रयास में सफल हुए। सबसे ज़्यादा टॉप 5 के पास एंथ्रोपोलॉजी, मतलब उन्होंने अपना जो सब्जेक्ट लिया था ग्रेजुएशन में वो जो है एंथ्रोपोलॉजी वैकल्पिक विषय के रूप में उम्मीदवारों ने लिया है। जबकि रैंक 1 समेत 3 उम्मीदवारों का विषय पॉलिटिकल साइंस था, वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध था। दो उम्मीदवार जूलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ, हिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिलॉसफी व लॉ विषय से हैं। तो हिंदी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर यूपीएससी रिजल्ट 2022 से संबंधित जो है 2 बेहतरीन जो है मतलब प्रेरणादायक जो है सफर कहा जा सकता है। सफल अभ्यर्थियों ने नहीं हारी हिम्मत, हौसलों से मिला मुकाम। सफल अभ्यर्थियों की जीवटता की मिसाल, किसी को माँ ने मजदूरी कर पढ़ाया तो कोई पैर हाथ गवाकर भी नहीं हारा। तो ऐसी ही एक मिसाल है जिनका नाम है दिव्या तंवर। ये नवोदय विद्यालय महेंद्रगढ़ राजस्थान से पढ़ी। दिव्या के पिता का निधन इसी दौरान हो गया था। उनकी माँ उनकी काबिलियत समझती थी, इसलिए उन्होंने सिलाई कढ़ाई की और बेटी को पढ़ने का मौका दिया। दिव्या हिंदी मीडियम से हैं और हर दिन 8-10 घंटे एक छोटे से कमरे में बिताए और आज नतीजा सबके सामने। उन्होंने बिना कोचिंग के दूसरे प्रयास में 105वीं रैंक हासिल की है। ऐसी कहानी है ग्वालियर की आयुषी बंसल की। आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग कर चुकी आयुषी के पिता का निधन 2007 में हुआ, लेकिन माँ ने हिम्मत बढ़ाई तो आयुषी भी पीछे नहीं हटी, घर में सेल्फ स्टडी की और आज 188वीं रैंक हासिल की। तो इस तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा 2 जो कैंडिडेट हैं वो है सूरज तिवारी। तो 2017 में एक ट्रेन एक्सीडेंट में इन्होंने जो है अपने दोनों पैर और एक हाथ गंवा दिए थे। इसके बावजूद भी अपना जो मेहनत जारी रखा और आज जो है 917वीं रैंक जो है हासिल की है। अगले हैं महाराष्ट्र के संगनेर तहसील के सुकेडीवाडी गांव में रहने वाले पाराजी खिलाड़ी और संगीता के बेटे मंगेश ने 396 रैंक हासिल की है। मंगेश के पिता चाय की गुमटी चलाते जबकि माँ उनकी बीड़ी बनाने का काम करती है। तो इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो अपने गांव में की, फिर पुणे स्थित एसपी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में पीजी किया। इसी दौरान उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। तो इन्होंने भी जो है अपना सफलता को हासिल किया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि लगातार अगर परिश्रम करें और अगर अपने जज्बे को बनाए रखें तो मुकाम जो है हासिल हो सकता है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है खास करके 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। 7 से 14 साल के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता यंग भास्कर लाया है YB चैंप्स बनने का मौका। इस बार गर्मी की छुट्टियों में यंग भास्कर राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता लेकर आया। 7 से 14 साल के बच्चे इस प्रतियोगिता में घर बैठे ऑनलाइन हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए प्रतिभागियों को dbmag.in वेबसाइट के YB चैंप्स पेज पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। नियमों की विस्तृत जानकारी भी इसी वेबसाइट पर मिलेगी। 12 मई से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में बच्चे 5 अलग अलग कॉन्टेस्ट में अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं, जो इस तरह है। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा? तो सबसे पहला जो है वो पोस्टर मेकिंग, व्यायाम और उसके फायदे पर जो है पोस्टर बनाना है। फिर है पेपर क्राफ्ट मेकिंग, कागज से तरह तरह के डिजाइन बनाना है। फिर है फोटोग्राफी, इनक्रेडिबल इंडिया पर फोकस करते हुए फोटोग्राफ भेजना है, यानी कि फोटो खींच करके। उसके बाद डांस, किसी भी डांस स्टाइल का 1 मिनट का वीडियो अपलोड करना है। फिर है सिंगिंग कॉन्टेस्ट, क्लासिकल या फिल्मी गानों का 1 मिनट का वीडियो बनाना है और इसमें पुरस्कार भी मिलेगा। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन के लिए फीस है वो मात्र 50 रुपये जो है फीस देना होगा। तो ये फीस देकर के आप जो रजिस्टर कर सकते हैं और अपने आप को इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अपना जो है जलवा भी आप अपने समाज, घर, परिवार में और लोगों के सामने जो है दिखा सकते हैं। आपका अगर इंटरेस्ट हो तो आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। अगला है दूसरे जिले व दूसरी नियोजन इकाई में ट्रांसफर अभी नहीं। नियोजित शिक्षकों का नियोजन इकाई में जून में होगा तबादला। तो क्या कहता है, विश्वविद्यालय में शिक्षकों के तबादले पर रोक, बनेगी नई नीति। तो अभी जो नया जो सिस्टम लागू होने जा रहा है CBCS के तहत 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का, तो उसमें जो भी अंडर ग्रेजुएट के जो प्रोफेसर या लेक्चरर्स होंगे उन लोगों को 4 साल के बाद ही जो है एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र का
मौका मिलेगा, और जो पीजी के जो टीचर हैं उन लोगों को 2 साल के बाद ही उन लोगों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अभी ऐच्छिक स्थानांतरण जो सुविधा है वो उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ही उनको ये मिलेगा, लेकिन अभी जो है सिर्फ नियोजन होगा जून में, और जून में ही तबादला होगा। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी रिजल्ट, पहली बार 34% महिलाएं सफल, लगातार दूसरे साल शीर्ष 3 पर कब्जा। सिविल सेवा में इस बार बेटियां बुलंदी पर और हिंदी जिंदाबाद। तो मैंने हिंदी के बारे में आपको पहले ही बताया। देखिए लगातार आप देख सकते हैं कि कितना जो बेहतरीन तरीके से हर बार जो ये ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। एक आध बार को छोड़कर 2016 में 23%, 2017 में 24%, फिर जो है 2018 में भी 24%, 2019 में 1% घट करके 23% हुआ था, फिर 2020 में 28%, 2021 में 26%, और इस बार 2022 में 34% महिलाओं ने सिविल सेवा परीक्षा में जो स्थान बनाया है। और ये मतलब इस बार का टॉप 3 जो स्थान है वहाँ पे लड़कियों का ही कब्जा है। टॉप 10 में 6 लड़कियां, टॉप 25 में 14 लड़कियां हैं, और 13 वर्षों में 8वीं बार बेटियां शीर्ष पर रही है। 913 सफल उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी 320 रही, मतलब 913 कुल उम्मीदवार सफल हुए, इसमें से 320 जो है महिलाएं हैं, लगभग 34%, और हिंदी माध्यम के 54 प्रतिभागी सफल हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी व इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों का दबदबा रहा है। अगला जो है वो यही यूपीएससी की परीक्षा से संबंधित है। इशिता जो पटना की रहने वाली है, तो पटना की इशिता टॉपर, और बक्सर की गरिमा सेकंड टॉपर, बिहार की बेटी सबसे आगे। तो हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों का रिजल्ट काफ़ी सुधरा। तो सबों का यही कहना कि अनुशासन और गंभीरता के बिना सफलता संभव नहीं। माँ ने हर जरूरत का ध्यान रखा, घर पर ही की पढ़ाई, खुद के नोट्स बनाए तो लिखने का अभ्यास हुआ। और 1987 में ऐतिहासिक रूप से CS सुबहानी, तो 2001 में आलोक रंजन झा रहे थे टॉपर। नीतीश बोले इशिता व गरिमा ने बिहार का नाम रोशन किया है। तो देख सकते हैं कि मतलब यूपीएससी का रिजल्ट आया है, और इसने जो है पूरे बिहार को एक और मौका दिया है गौरवान्वित होने का, और ये बताने का कि भले ही हम पिछड़े राज्यों में, भले ही हमारी आमदनी कम है, लेकिन यहाँ पे प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और हम लोग जो है कम से कम संसाधनों में भी बेहतर से बेहतर करने का जो है मादा रखते हैं। साथ ही साथ जो है एक जो बहुत ज़्यादा जो इंजीनियरिंग में और बाकी सारे जगहों पे एक वर्ड जो सुनने को मिलता है जुगाड़, बिहार में आज भी जो है आधे से अधिक चीज़ें जो है, जब तक कि कोई चीज़ का आविष्कार नहीं हो जाता, अभी भी जो है यहाँ पे जुगाड़ पर ही सारी चीज़ें चलती है। अगला है भास्कर एक्सक्लूसिव, विज्ञान व प्रावैधिकी विभाग में भर्ती होंगे परिचारक। अब 10वीं के अंकों के आधार पर नहीं, लिखित परीक्षा से होगा कार्यालय परिचारी का चयन। 95 अंकों की होगी लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। पहले जो है सिर्फ 10th के मार्कशीट के आधार पर हो जाता था, लेकिन अब जो है इसका रिटर्न एग्जाम भी होगा। इसके लिए बिहार कर्मचारी आयोग जो है वो परीक्षा लेगा, और परिचारी के 238 पदों के लिए करीब 3,46,777 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन दिया था। पहले घोषणा की गई थी कि परिचारी का चयन 10वीं के अंकों के आधार पर होगा, लेकिन जो है ऐसा पाया गया कि मैट्रिक और समकक्ष प्रमाण पत्रों के आधार पर 3 गुना सर्वोच्च अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने में कठिनाइयां हैं। इस वजह से एक जो है रिटर्न एग्जाम का प्रावधान किया गया है। तो ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार जो कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे। और आज का पेपर जो है वो यूपीएससी और यूपीएससी के रिजल्ट, और उसमें भी जो है खास करके बिहार के कैंडिडेट्स, और उसमें भी महिलाओं से जुड़े जो है बहुत ज़्यादा महिलाओं ने रिजल्ट लेकर के आया, और ये काफ़ी खुशी की बात है। तो इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।